हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं सब लोग। आ गए अपनी अगली क्लास में। और ये है पूर्ण तरंग दिष्टकारी। इससे पीछे वाली क्लास को अगर आपने नहीं देखा है, बात को समझेंगे, अगर इससे पीछे वाली क्लास को आपने नहीं देखा है अर्ध तरंग दिष्टकारी को, तो कृपया उसको ज़रूर देख लें, क्योंकि अर्ध तरंग दिष्टकारी का मतलब ही यही है कि हम पूर्ण तरंग दिष्टकारी को समझ सकें। उसको बनाने का पर्पज ही यही है कि हम पूर्ण तरंग दिष्टकारी को समझ सकें। ठीक, अन्यथा वह कहीं काम नहीं आता, उसका कोई काम नहीं है। काम जो है वह है पूर्ण तरंग दिष्टकारी का ही है, जिससे हम क्या बनाते हैं, एसी से डीसी हम इसमें बनाते हैं। ठीक, और उसके साथ साथ मैंने इससे पीछे की क्लास में आपको इन दोनों के बारे में ही कुछ मुख्य मुख्य जानकारियां भी दी थी, जिसमें दोनों की जानकारी थी। तो कुल मिला के अर्ध तरंग दिष्टकारी वाला इससे पहला वीडियो जरूर देख लेना। ओके, चलिए शुरू करते हैं। ओके, फाइनल स्टार्ट। सबसे पहले होता है इसका सर्किट डायग्राम, यानी जो परिपथ है वह किस तरह का होता है, पहले वो बनाते हैं। ठीक, उसके बाद इसमें क्या क्या हो रहा होता है ये सब हम बताते हैं। तो परिपथ को दरअसल समझ लिया, अगर मान लीजिए परिपथ कैसे बनता है, तो सिंपली बात है कि ये पूरा का पूरा मामला आपकी समझ में आ गया, समझो। ठीक, तो पहले लेते हैं परिपथ चित्र या डायग्राम या आरेख, जो भी कहें। ठीक, परिपथ आरेख लिख देते हैं। ठीक, और इसमें सबसे पहली चीज़ क्या होती है हमारे पास, हम बनाते हैं एक ट्रांसफॉर्मर जिस पर हम निवेशी वोल्टता को दिखाते हैं। ट्रांसफॉर्मर का मतलब हुआ कि हम उस पर निवेशी वोल्टता को दिखाते हैं। ठीक, तो बना लेते हैं, उसको बनाना सीखते हैं ट्रांसफॉर्मर को। तो कुछ इस तरीके से उसको यूँ बना देते हैं, देखो, बस ज़्यादा बड़ा नहीं, ये हो गया। देखो, यह है प्राथमिक कुंडली, और बीच में अन्योन्य प्रेरण का प्रतीक बनाते हैं। जो दो रेखाएं होती है ना, इसका मतलब होता है अन्योन्य प्रेरण का ये प्रतीक है, यानी ट्रांसफॉर्मर का पूरा प्रतीक इस तरीके से बनता है। अब यहाँ शुरू करते हैं इसको, देखो यहाँ निकालेंगे, अब इसे यूँ बना देते हैं, ये बना देते हैं द्वितीयक कुंडली। ये बन गई, देखो द्वितीयक कुंडली। अब यहाँ पर दो बिंदु लिखते हैं, एक ए और एक बी। निवेशी वोल्टता, जो इनपुट वोल्टेज है, वो ए और बी पर मानी जाती है। तो निवेशी वोल्टता बिल्कुल पहले की तरह, कोई ज़्यादा बात नहीं है, इसलिए मैं कह रहा था कि पहले वाला वीडियो जरूर देख लो आप। ठीक, निवेशी वोल्टता। और कैसी है ये निवेशी वोल्टता, ये है एसी, ऑल्टरनेटिंग करंट वाली वोल्टता। एसी वोल्टेज बोल देते हैं इसको। ठीक है, कैसी होगी निवेशी वोल्टता, ए व बी पर। तो इसको इस प्रकार बनाते हैं, देखो इधर जो है वोल्टता दिखा दें या धारा दिखा दें, क्योंकि एसी वोल्टता एसी धारा ये एक ही बात है। और यहाँ पर इसके एक या दो आवर्तकाल बनाकर दिखा देते हैं। ये देखिए, ऐसे बना दिया। ठीक, ये बराबर होते हैं, दैट इज कोई झंझट नहीं है, ये बना दिया। ठीक, ए वर बी पर, दोनों पर ये चीज़ है। अब मान लीजिए ए पे धनात्मक है और तो बी पर ऋणात्मक है, क्योंकि एक तरफ ऋणात्मक होता है, किसी भी बैटरी में देखें एक सिरा ये होता है, एक सिरा ये होता है। बी पे धनात्मक है तो ए पे ऋणात्मक है। इस तरीके से ये चलता रहता है। अगर ए को दिखाएंगे, मान लीजिए ए की धनात्मकता को दिखाएंगे किसी समय, तो ये ए की धनात्मकता इधर से दिखा देंगे, ए धनात्मक, फिर ए धनात्मक, इस तरह दिखा देंगे। ठीक, और अगर इधर बी की ऋणात्मकता दिखाएंगे तो उसके नीचे उल्टा करके बना देंगे। तो ये निवेशी जो है दरअसल ए या बी पे लिखी जाती है, जो कि हम आराम से लिखेंगे। फिलहाल निवेशी वोल्टता इस तरीके से हमने बना ली है। ओके, अब इससे आगे इस परिपथ को पूरा करते हैं। इसके बाद इस परिपथ में हम
एक डायोड यहाँ लगा देते हैं और एक डायोड यहाँ लगा देते हैं, जिन डायोड को हम, और डायोड के माध्यम से हम अब आउटपुट लेते हैं, जोड़ देते हैं इन दोनों को। और यहाँ पर हम अब डायोड लगा देते हैं। देखो डायोड, डायोड का प्रतीक तो तुम जानते ही हो, ये डायोड का प्रतीक हो गया। देखो इस डायोड का नाम बना देते हैं D1। ठीक, दूसरा डायोड भी लगा देते हैं, क्योंकि इस बार 2 डायोड लगेंगे, पहले एक डायोड से काम हो गया था हमारा। ये बना देते हैं D2, और ये जो है डायोड हमने बनाया, तो इसको थोड़ा सा मैं देखो मैंने ऐसे रंगीन बना दिया, ये पीले पीले रंग का हो गया। ये लो। अब वोल्टता इसमें, निवेशी वोल्टता इसमें जा रही है ए और बी से, लेकिन कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि ये जो कनेक्शन है ये भिड़े हुए हैं, कुछ मिलने वाला नहीं है, बल्कि इसमें गड़बड़ी हो जाएगी, क्योंकि कनेक्शन में जब तक आप आउटपुट नहीं लेंगे, जब तक आप लोड नहीं लेंगे, तब तक मामला गड़बड़ होगा। अब यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ एक बिंदु लेते हैं जिसका नाम लिख देते हैं ABO, और एक बिंदु यहाँ ले लेते हैं, इसका नाम लिख देते हैं M, और इस तार को मिला लेते हैं। बिंदु M तक हम पहुँच गए हैं, ये वायर हमने लगा लिया है, जिसमें कोई प्रतिरोध न मानते हुए हम दिखा देते हैं कि साहब प्रतिरोध है नहीं, पर तार है परिपथ में, जो कि चालकता को बनाता है, इस तरीके से। अब इसके बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं साहब, इस बिंदु पर, और यहाँ एक बोलते हैं सेंटर टेपिंग, इसे बोलते हैं सेंटर टेपिंग। ये सेंटर टेप जो है यहाँ से निकाल के हम इसमें से यहाँ तक ले आते हैं। ठीक, सेंटर टेप इसे बोलते हैं, सेंटर टेपिंग। सेंटर टेपिंग, हिंदी में भी सेंटर टेपिंग लिख सकते हो, लिखा है एनसीईआरटी में, इसको सेंटर टेपिंग ही लिखा है, कुछ दूसरा भी नाम है वो भी लिख देंगे, कोई खास बात नहीं है। सेंटर टेपिंग यानी बीच में चालकता को बनाए। ये दरअसल इस ट्रांसफार्मर से जुड़ी हुई चीज़ है, ऐसे बिल्कुल बीच में जो चालकता बनाए। और यहाँ बीच में हम लगा देते हैं एक लोड प्रतिरोध, यानी बीच में जो हम लगाने जा रहा हूँ मैं अभी, बीच में मैं लोड लगाने जा रहा हूँ, ध्यान से, यानी जहाँ पर हम लेंगे वहाँ लगा देते हैं एक लोड प्रतिरोध, ये है RL। अब देखो इस लोड को मैं कोई और रंग दे दूंगा, देखो ऐसे, ताकि ये तुम्हें साफ साफ नजर आए कि साहब ये जो है लोड है। आउटपुट, लोड में क्या मिलता है, आउटपुट, निर्गत वोल्टता RL में मिलती है। अब अगर आप इसको थोड़ा इधर बनाएं, इसे अलग से दिखा दें, इस प्रतीक को ऐसे घुमा कर बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं, पर समझने के लिए यह परिपथ सरल है, इसमें समझ में आ जाता है। अब आता है निर्गत वोल्टता RL पर होती है, तो यह देखते हैं, ये निवेशी वोल्टता हो गई। निर्गत वोल्टता RL के परितय होती है, या RL पर होती है, RL में होती है, जो भी। ठीक, अब RL पर निर्गत वोल्टता क्या होती है, किस प्रकार बनती है, अब देखिए इसमें, यहां से इसकी कार्यवाही शुरू कर देते हैं। ठीक, अब देखिए, जब A पर वोल्टता धनात्मक होती है, जब A पर वोल्टता धनात्मक होती है, तो डायोड D1 अग्र दिशिक होता है, एवं D2, दूसरा डायोड D2 पश्च दिशिक होता है। पश्च दिशिक रिवर्स बायस्ड, अग्र दिशिक फॉरवर्ड बायस्ड। ठीक, पश्च दिशिक होता है।
इसका मतलब हो गया कि ए पर पॉजिटिव है और बी पर नेगेटिव है, ऐसा हो रहा है। ठीक, इस समय में ऐसा लिख देते हैं, या इस समय अंतराल में आर एल पर वोल्टता D1 से होकर आती है तथा धारा RL में O से M की ओर प्राप्त होती है। देखो कितनी सरल सी बात लिखी हुई है कि धारा O से M की ओर प्राप्त होती है, यानी ये बंद है। देखो जब ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, यानी A जो है वो धनात्मक विभव पर है और B ऋणात्मक विभव पर है, तो धारा इस दिशा में चलती है, आगे की तरफ धारा बहती है। इसमें उल्टी दिशा में आती है तो रोक लेता है, D2 ने उसको रोक लिया, तो वह धारा यहीं से यूँ इसमें इसी परिपथ में घूम जाती है, यानी वह धारा RL तक चली जाती है। ऊपर के परिपथ में वह वामावर्त क्लॉकवाइज घूम जाती है। कुल मिला के O से M की तरफ धारा प्राप्त हो जाती है। ठीक, अब जब A पर वोल्टता ऋणात्मक होती है, अर्थात जब B पर वोल्टता धनात्मक होती है, तो A पर वोल्टता ऋणात्मक होती है। तो अब लिख देंगे इसी प्रकार जब B पर वोल्टता है ना, धनात्मक होती है, बड़ी बढ़िया चीज़ है ये, एकदम बढ़िया बढ़िया लिख लो, तो धारा D2 से होकर RL तक O से M की दिशा में, O से M की दिशा में पहुंचती है या पहुंच जाती है। अतः दोनों बार लिख दो, दोनों ही बार धारा RL में O से M की ओर ही प्राप्त होती है। दोनों ही बार, यानी पहली बार ऊपर से घूम के आई, अगली बार क्या हुआ कि ये जो B था, यह B क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। अगली बार यानी आधे आवर्तकाल के बाद। अब देखिए पहली बार यहाँ D1, ये D1 से पास हो गया, ये D2 से, ये D1 से, ये D2 से, तो कुल मिलाकर D1 D2 D1 D2 हैं, क्योंकि इधर से धारा आएगी उल्टी दिशा में यूँ, तो D2 पास करेगा ऋणात्मक वाली वोल्टता को, ये घुमा के पास कर देगा और ये इधर से पास कर देगा। अब देखो B पॉजिटिव या नेगेटिव, इसका मतलब ये वाला मामला है, यहाँ पे हो रहा है ये सब, पहले यहाँ पे हो चुका है। तो आधे आवर्त काल के लिए A पॉजिटिव है और आधे आवर्त काल के लिए B पॉजिटिव है, दिशा बदल गई। तो अब धारा जो है इसमें पहुंचेगी, वो यहाँ से यूँ पहुंचेगी, यहाँ से घूम के पहुंच जाएगी आधे आवर्त काल के लिए। तो कुल मिला के फिर धारा वैसे ही पहुंच गई। अब यहाँ पर A पर वोल्टता
ए पर वोल्टता कैसी, ए पर वोल्टता देखो यहाँ बनाते हैं ए के लिए, यहाँ पर ये बना देते हैं ऐसे, थोड़ा सा इसको ठीक करके बनाते, क्योंकि हाँ हमें वो चित्र बनाना है जो वोल्टता को दिखाता है ना। यहाँ बना देते हैं, इस जगह में बड़े आराम से बन जाएगा। ठीक, अब इसमें यहाँ पर एक लाइन खींच देता हूँ ऐसे, तो यहाँ पर ये लाइन मैं ले लेता हूँ ए के लिए, यहाँ ले लेता हूँ बी के लिए, और यहाँ ले लेता हूँ आर एल के लिए। ठीक, तो जो हो गया ए के लिए, ये हो गया बी के लिए, और ये हो गया जो आर एल पर प्राप्त होता है उसके लिए। ठीक, ऐसे ये बन गया, और साहब ऐसे ये बन गया, और ऐसे ये बन गया, और यहाँ पर समय बता दिया गया, टाइम को टी लिख दिया गया। ये तुम पहले भी कर चुके हो, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चे, कि इससे पहले वाला जो वीडियो है वो ज़रूर देख लेना। ठीक, अब चलिए देखते हैं। अब आती है ए पर वोल्टता, तो ए की वोल्टता को धनात्मक बनाते हुए लिख देते हैं, और इसमें पहले वोल्टता के हिस्से कर लेते हैं। देखो 1 2 3 और ये 4, यानी 2 आवर्तकाल ले लेते हैं। अब ए की वोल्टता, अब ए की वोल्टता को पॉजिटिव बनाते हुए ऐसे बना देते हैं, पॉजिटिव 0 से फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, हलवा, बिल्कुल हलवा, बड़ा बढ़िया। और बी की उल्टा को इसका उल्टा बना देते हैं, क्योंकि बी पे ए का उल्टा है भाई, ये तो परिपथ में ही है, क्योंकि एक बैटरी का एक डंडा पॉजिटिव है तो दूसरा डंडा नेगेटिव है। तो ये देखो ये बी की बना दी मैंने, ये लो, मतलब यार ये सीधा याद कर लो पेपर में, मज़े आ जाएं। ठीक, बन गए। अब यहाँ पर जो मिलता है दैट इज, उसमें क्या होता है, ये पॉजिटिव पास हो गया, ये भी चला गया, ये भी तो जा रहा है घूम के यहाँ से चला गया, यानी एक ही दिशा में वोल्टता आ रही है, तो बार बार यही चीज़ प्राप्त होती रहेगी। इधर से आई यही, इधर से भी ये पलट के मिल जाएगा तुम्हें ये वाला, है ना। तो कुल मिलाकर तुम्हें ऐसा मिलेगा, देखो ये, फिर यही, फिर यही, और फिर यही। ठीक, अभी जो पहले वाला है ये किससे मिला, D1 से, ये किससे मिला, D2 से, ये किससे मिला, D1 से, ये किससे मिला, D2 से। हो गया। तो ये है निर्गत वोल्टता, नहीं जो तुम्हें मिल रही है ये वो वोल्टता है। ठीक, बाकी इसके बारे में और दो जानकारी थी, 2 तथ्य होते हैं, एक ये वाला, ठीक, और इसी प्रकार ये 2 वाला, ठीक, और ये इसके चित्र होता है। इसके बारे में जो जानकारी थी, इसमें वर्ग माध्यम मूलमान क्या होगा, इसमें आवृत्ति क्या होगी, तो मैं फिर बता देता हूँ। जो धारा का वर्ग माध्यम मूलमान है इसमें वही रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो ऊर्जा आ रही है ऊर्जा उतनी ही आगे भी जा रही है, तो उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें आवृत्ति जो है वह डबल हो जाती है, इनपुट वोल्टेज से आवृत्ति इसमें डबल हो जाती है, क्योंकि एक आवर्तकाल में 2 बार आपको धनात्मक दिशा में धारा प्राप्त हो जाती, आवृत्ति डबल हो जाती है। मान लो निवेशी वोल्टता की आवृत्ति है 50 हर्ट्ज, सवाल आया पड़ा है बोर्ड एग्जाम में, तो इसकी आवृत्ति कितनी होगी, इसकी होगी 100 हर्ट्ज, क्योंकि ये एक आवर्तकाल में 2 बार तुम्हें प्राप्त हो रही है, एक ही दिशा में प्राप्त हो रही है। ठीक, तो इसको याद कर लेना, समझने में तो कुछ है नहीं, जो भी लिख के आना है पेपर में वो तुम्हें वही लिखना है जो बोर्ड पे लिखा है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना टिक मोबाइल में, इसे याद करके जाके लिख देना, हो गया। ठीक, डन। चलिए अब आगे आते हैं और देखते हैं कि इसका काम क्या साहब, ये वोल्टता किस तरह फिल्टर की जा सकती है। मैंने इस बारे में शुरू में ही बात की थी कि साहब इसके फिल्टर के बारे में भी बताएंगे, क्योंकि उस पर भी सवाल बन सकता है, प्रतियोगी परीक्षाओं में बन जाता है। अब देखिए यहाँ से जो प्राप्त हुआ है, RL में जो प्राप्त हुआ है, हमने देखा भाई ये चीज़ प्राप्त हुई है, तो ये DC नहीं है, ये डायरेक्ट करंट नहीं है, ये है तो एक ही दिशा में, लेकिन ये कभी कभी अधिकतम है, कभी कभी 0 है, कभी कभी अधिकतम है, कभी कभी 0 है।
मतलब कभी जीरो है, कभी हीरो है, कभी जीरो है, कभी हीरो है। इसको हम चाहते साहब हीरो ही रहे, डायरेक्ट लगातार करंट बनी रहे। तो हमें इस आरएल में जो वोल्टता है उसे फिल्टर करना होगा, इसे कहते हैं एसी फिल्टर। ठीक, चलिए उसके बारे में देख लेते हैं। उसका जो बस परिपथ ही बनाना है आपको, कुछ ज़्यादा उसमें झंझट नहीं है। परिपथ बना देंगे तो बात समझ में आ जाएगी, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। चलिए, अब आरएल पर जो वोल्टता मिली है, इस आरएल की वोल्टता को तुम अलग तरीके से बना दो। यहाँ लिख दो एसी फिल्टर। ठीक, एसी फिल्टर, इसको फिल्टर को एसी नहीं, इसे कहते हैं कैपेसिटर फिल्टर। देखो मैंने उल्टा नाम लिख दिया, एसी फिल्टर कर दिया है। फिल्टर एसी वाला ही है, दैट इज इसे बोलते हैं फिल्टर सर्किट। बस फिल्टर सर्किट, फिल्टर सर्किट बना देंगे बस। संधारित्र फिल्टर सर्किट होता है ये, इसे कहते हैं संधारित्र फिल्टर। फिल्टर ही लिख देते हैं, परिपथ या सर्किट जो भी है ऐसे लिख देते हैं, कोई खास इसमें नाम का यहाँ कोई ऐसा भेद नहीं है, ये लिख देते हैं। ठीक है, अब ये जो आरएल पर वोल्टता है हमें इसे लेना है। अब हम क्या करते हैं साहब, यहाँ आरएल पर वोल्टता मिल गई, देखो हमें ये है आरएल पर वोल्टता। देखो ये आरएल है, ये वोल्टता आरएल पर प्राप्त हो गई है बच्चों। और ये कहाँ से आई है, किधर से मिली है हमें, ये मिली है हमें दिष्ट धारा जो है आपका दिष्टकारी से ये प्राप्त हुई है। यानी ये वोल्टता हमें कहाँ से मिल रही है, ये मिल रही है हमें दिष्टकारी से। देखो इसमें लिखूंगा दिष्टकारी, ये देखो दिष्टकारी लिख दिया मैंने, मिल गई। अब ये ऐसी है कि भाई कांस्टेंट वैल्यू इसकी नहीं है, अचर नहीं है ये। ठीक, तो आरएल पर जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, आरएल पर जो मिल रहा है उसे फिर से बना देते हैं। कहते साहब ये तो ऐसा मिल रहा है आपको, ऐसे बना के इसके दो आवर्तकाल और ऐसा बना देते हैं इसको। आरएल पर आपको ये मिल रहा है, ठीक, ये समय, और यहाँ पे या वोल्टता बना लें या धारा बना लें, कुछ भी लिख सकते हैं वहाँ पर। ठीक, अब आरएल के साथ में ये अगर एक साहब एक कैपेसिटर लगाना पड़ेगा आपको, एक संधारित्र लगाना पड़ेगा ऐसे। ठीक, बस अब आगे जो बिंदु ए और बिंदु बी नए बना दिए मैंने, ए बी पर वोल्टता वो कैसे मिलेगी, ए बी पर वोल्टता ए व बी के बीच प्राप्त वोल्टता, ये कैसे मिलेगी जरा नजर आए एक बार। तो कह रहा साहब ये आपको लगभग कांस्टेंट सी मिल जाएगी। ठीक चीज़ है ना ये ऐसी ही, बोले साहब ये आपको ऐसी ही मिल जाएगी, ये कोई खास इसमें परिवर्तन नहीं आने वाला, थोड़ा सा मामला कटेगा, बाकी ऐसी लगभग आपको कांस्टेंट वैल्यू इसकी मिल जाएगी। ये आपको ए और बी पर मिलेगी, जिसे आप और भी ठीक कर सकते हैं। आप इसको बिल्कुल कांस्टेंट बना सकते हैं, वो लेटर ऑन, ये बाद में आप कर सकते हैं। ठीक, अभी आपको मिलेगी ऐसे। अब इस संधारित्र का कार्य क्या है, ठीक, अब यहाँ होता है परिपथ में लगे संधारित्र का कार्य। ठीक, ये हमें लिखना होता है, यानी फिल्टर सर्किट में संधारित्र का कार्य जरूर बताना है। हाँ ये देखिए क्या, ठीक, कह रहे जब आरएल पर वोल्टता का मान घट रहा होता है, क्या लिखेंगे, जब आरएल पर वोल्टता का मान
घट रहा होता है, तब संधारित्र में संचित आवेश संधारित्र में संचित आवेश ए व बी पर घटे हुए वोल्टता के मान की या घटी हुई वोल्टता की, जो भी लिखें, घटी हुई वोल्टता लिख देता हूँ, मतलब छोटा पड़ जाएगा ना, घटी हुई वोल्टता लिख देता हूँ, सीधा 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 सा गणित हो गया लोग। घटी हुई वोल्टता की पूर्ति कर रहा होता है, पूर्ति कर रहा होता है। अतः ए व बी पर वोल्टता लगभग स्थिर बनी रहती है। ये हो गया, देखो, संधारित्र का कार्य। ठीक, यानी जब जब वोल्टता घटेगी, देखो वोल्टता कहाँ घटेगी मैं बताता हूँ। मान लीजिए यहाँ इस बिंदु पे आ गए, देखो यहाँ तो बहुत वोल्टता है टॉप पे, लेकिन जब यहाँ आएंगे घटेगी। कह रहा संधारित्र ने यहाँ तक ऊर्जा को संचित कर लिया, क्योंकि वोल्टता संधारित्र से तो होकर जा ही रही है। तो जब जब वोल्टता आ रही होती है, संधारित्र क्या कर रहा है, उसको संचित कर लेता है। और जब जब वोल्टता घट रही होती है इसके सिरों पे, तो ये बढ़ा के दे देगा ए और बी के बीच में। यानी ये एक टैंक की तरह हो गया कि पानी आया, इसमें भर गया, घर को जरूरत पड़ी और दे दिया। कैपेसिटर का मतलब क्या है कि यह स्टोर कर लेता है चार्ज को या एनर्जी को। पहले ये भर गया, अब साहब यहाँ कुछ खाली हो रहा है, कम पड़ रहा है, तो ये आगे जो है इस परिपथ में वोल्टता बनाएगा, तो ये इसकी पूर्ति कर देगा, ये अपनी तरफ से दे देगा, तो ये भी खाली होने लगेगा। कहता जब तक ये खाली होगा तब तक पीछे से वोल्टता आ जाएगी, फिर ये दे देगा, फिर खाली होने लगेगा। कह रहा फिर पीछे से वोल्टता आ जाएगी। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, वोल्टता आई, ये भरा, ठीक, वोल्टता जा रही है, अब ये दे रहा है आगे, खाली हो रहा है, फिर वोल्टता आ गई पीछे से। ठीक, यानी लिया भरा दिया, लिया भरा दिया, ये इसका काम है। और ये बिल्कुल सिंपल ये समझ में आता है। ठीक, तो ये हो गया इस परिपथ का कार्य है। ये देखो, ये यहाँ लिख देते हैं, जो भी V है, जो भी है, वोल्टता बना दें, आवेश बना दें, जो भी लिखना चाहें लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चीज़ धारा लिख दें, वोल्टता लिख दें। ठीक, तो बेसिकली यह एक RC सर्किट है, RC परिपथ है, जो कि लगभग DC बना के देता है आपको। ये AC का RC सर्किट नहीं है। ठीक, जब तक इसमें एनर्जी गिरेगी घटेगी तब तक नया आ जाएगा। ठीक, कुल मिलाकर ये है फिल्टर सर्किट और ये है संधारित्र का कार्य। इसका फोटो ले लो मेरे साथ, कटिक खिंच गया। ठीक हो गया। चलिए अब देखते हैं साहब आगे की कार्रवाई क्या होगी। और ये जो अगला प्रयोग है साहब, ये क्या है, इसका नाम देख लेते हैं क्या है साहब। ये बड़ी बढ़िया चीज़ है आगे, और ये है साहब विशिष्ट प्रयोजन पीएन संधि डायोड। खास किस्म का प्रयोजन पूरा करेंगे, विशिष्ट प्रयोजन संबंधी है। इसे कहते हैं मतलब जीनर डायोड टाइप जो है बनाएंगे यहाँ पे। जीनर डायोड क्या, वो समझाऊंगा तुमको, बड़ी काम आने वाली चीज़ है, बहुत बढ़िया है ये जीनर डायोड वाला चक्कर जो है ना। चलिए, तो अब क्या करते हैं कि छोटे छोटे से वीडियो
छोटे छोटे से वीडियो 10-15 मिनट के जो भी हैं वो एक एक वीडियो में एक एक चीज़ ले लेते हैं, क्योंकि हमने पहले वीडियो में 2 लंबी चीज़ें ले ली जिसमें हमने दिष्टकारी को ले लिया, उसकी जानकारी बताई। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है इस चैप्टर में वह दिष्टकारी ही है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आया पड़ा है पेपर में। ठीक, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में फटाफट, और ले रहे हैं जेनर डायोड। ओके।